हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको घटना चक्र का बीपीएससी 17वीं का सेट प्रैक्टिस आपका 3 होगा। तो चलिए देखते हैं आपका सेट प्रैक्टिस। लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपको ए में है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बी में है अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है। 3 में है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और डी में है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको नहीं पूछा है तो राइट होगा डी। ये आपका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस ताप मापने का मात्रक है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऊर्जा ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विन्यास। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित त्वरण GE = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण में है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दी गई कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से है जो है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पे पहुंचा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HTTP द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयनमंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्यों। ए में है ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। 2 में है रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य अति दीर्घ होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिप्सम से बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर सिनेवार। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समान ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन आपको द्रव के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम
कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्न अधोमुखी उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शकरकंद। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए की खोज किसने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मिशर ने खोज किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ए में है कैल्शियम, बी में 2 में है लोहा, 3 में है सोडियम। उपयुक्त खनिज में से मानव शरीर के पेशियों के संकुचन के लिए किसकी और किनकी आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ये इसका कार्य नहीं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोन आपको स्त्रीलिंग हार्मोन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए है। कथन ए में है, 1991 के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही। कारण आर में है, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया। आपको इसमें कौन कथन सही और गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आपको आधारित था पहली पंचवर्षीय। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्याज दर को कम करना आपको मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी की आकलन का आधार किस सूचकांक का माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक श्रमिक का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसवीएस राघवन समिति ने आपको सुझाव दिया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वीवी गिरी को राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय में।
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीएलआर का निर्धारण आपको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है जूट एक रबी फसल है। 2 में जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। 3 में है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। निम्नलिखित कथनों में से आपको देखना है सही कौन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। आपका 2 और 3 कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में तांबा का क्षेत्र और सूची 2 में राज्य है। आपको इसमें मिलान करना। ए में है चंद्रपुर, बी में है हासन और सी में है खम्माम और डी में है खेतरी। तो आपको मिलाना है किसका राइट आंसर क्या होगा। तो ए का होगा आपको एक आपको राइट आंसर ए होगा। एक का चंद्रपुर का महाराष्ट्र हो जाएगा और हासन का आपको कर्नाटक हो जाएगा और उसके बाद खम्मास का 2 हो जाएगा और खेतरी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर कावेरी नदी। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम और केरल में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच मध्य स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेजेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत आपको प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसे ओशनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया को। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको इसमें सुमेलित करना है। इसमें ए में है नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बी में है हजारों झीलों की भूमि। कहाँ है? तो आपको फिनलैंड को कहा जाता है। सी में है एफिल टावर। तो एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है, 2 होगा। और डी में है विश्व की छत। तो पमीर को कहा जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेगुला धारा आपको हिंद महासागर की धारा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को परिवर्तित करता है या करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवताप हिम से आच्छादित भूमि। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ए में है आदिम क्षणों का संकेत, 2 में विशिष्ट संस्कृति, 3 में बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, 4 में है पिछड़ेपन एवं भौगोलिक अलगाव। उपयुक्त में से कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष पूर्ण कर लिए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन से कृत है? ए में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों की निर्वाचन करवाना, 2 में है नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना, 3 में है निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 2 में है पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, 3 में है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो ए में है आपको लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति आपका हो जाएगा 3, वित्तीय समिति संबंधित है, याचिका समिति तब हो जाएगा 4, कार्यकारी समिति 4 हो जाएगा, सी में स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तो आपको होगा तदर्थ समिति 1, डी में है विभागीय समिति तो आपको स्टैंडिंग समिति हो जाएगा 2। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, यदि कोई संसद किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता अमान्य हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ए में है यह भंग नहीं की जा सकती है, 2 में है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 3 में है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 4 में है इसके सदस्य 25 वर्ष की कम आयु के नहीं होंगे। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव आपको मंत्रिपरिषद रख सकती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण का संरक्षण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। आपको अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक नए कानून संभव नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान की उद्देशिका है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान की उद्देशिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दो में है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध है। उपयुक्त कथन में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐत्रेय ब्राह्मण आपको ऋग्वेद से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्धिक दार्शनिक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैवल। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्मक। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्मा शिलालेख। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। ए में है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। दो में है, संबलपुर त्रात्सो उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। आपको इसमें कौन सही है मिलाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर एलोरा का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज प्रथम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ किया। ये आपको बलबन से संबंधित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, विजयनगर के उस पहले शासक को पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दिए गए युगों में से एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है
और दूसरी ओर उसके विरचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसका कूट को चुनते हुए उत्तर चुनना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसका आपको देखना है कि ए में है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको इसमें देखना, ए में है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1757 में हुआ था। तो आपको 4 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस प्रकार आपका 4 होगा। बी में है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में। तो ये आपको 1 हो जाएगा। सी में हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको 1576 में हुआ था। तो 2 हो जाएगा। डी में है तराइन का युद्ध। तो आपको 3 होगा। 1192 ईस्वी में आपको तराइन का युद्ध हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे दिए गए कथन और जिनमें से एक कथन आर है, दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। कथन ए में है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए में है एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। 2 में है हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। यह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियां और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने चलाए। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आला बहादुर का खिताब दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 एवं 18 निर्धारित की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो। क्वेश्चन नंबर 88 है, बंग भंग विरोधी आंदोलन आरंभ किस तिथि से हुआ था। इसका राइट को आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 से आरंभ हुआ था।
इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। 2 में है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। 3 में है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उपयुक्त कथन कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। आपको 1 और 2 सही है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 92 देखेंगे। यह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 मार्च 1943 को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंबई में बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले की मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई ने अध्यक्षता की। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए में है, लाला लाजपत राय द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। 2 में है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 3 में हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन। 4 में है, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा बना रहा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में आयोग है और सूची 2 में अध्यक्ष है। आपको इसमें मिलान करना है कौन आपका सही है, तो इसका मिलान करना है। तो इसमें देखना है कि आपको रेलवे आयोग 1901 है, तो इसका राइट आंसर होगा ए में है, तो इसका होगा थॉमसन रॉबर्टसन, आपको इसके अध्यक्ष थे। बी में है अकाल आयोग, तो अकाल आयोग 1899, तो इसका अध्यक्ष थे एन.टी. मैकडोनल्ड। सी में है सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग का हो जाएगा 1901 में। 2 होगा कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रिक। और डी में है पुलिस सुधार आयोग 1902, तो इसका राइट आंसर होगा 3, एंड्रू फ्रेजर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे,
जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में पूरी दुनिया में सर्वाधिक स्तर पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5वें स्तर पर रहा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को सुमेलित कीजिए। एक तरफ योजना का नाम है, दूसरी तरफ धनराशि करोड़ों रुपया में है, तो आपको मिलान करना है। तो इसमें आपको देखना है कि क्या है। आपको ए में है स्वच्छ भारत मिशन या ग्रामीण शहरी, तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा 192 करोड़। बी में है जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन हो जाएगा आपको 3 70 करोड़। सी में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपया। डी में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो हो जाएगा 14,600 करोड़। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,900। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 59,637 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, बिहार बजट 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति आपका 226,978.40 करोड़ रुपया का अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान 212,336.97 करोड़ रुपया का कितना अधिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14471.44 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, 9 जुलाई 2024 को किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 21 मार्च 2024 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 2 में है इस दिवस का मुख्य विषय थीम था वन और रोजगार। निम्न में से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 2 में है वर्ष 2024 में इस दिवस का मुख्य विषय हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ प्रस्तावित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में प्रस्तावित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, जुलाई 2024 में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट अस्मिता के तहत अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं को कितनी
कितनी किताबों को विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22,000 किताब का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलोक शुक्ला को आपको गोल्डन मैन पर्यावरण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित भारत के सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली BESS को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजदाना गांव में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PBSHABD प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, सदाब लॉन्च किया गया। 2 में है प्रसार भारती प्रसारण के लिए साझा रेडियो विजुअल प्लेटफॉर्म और PB सदाब प्लेटफॉर्म मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फील्ड प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। विकल्प में कौन से वंदे भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाई गई जो ट्रेनों में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई वाहन नीति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको डी कंपनी द्वारा दी गई निवेश प्रतिबद्धता की सीमा शुल्क में छूट के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्थित होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 8 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। 2 में है वर्ष 2023 में चीन विश्व में और सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 1 मार्च 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के संदर्भ में समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक है। 2 में इस समूह 2 में उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल ए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2023 के अनुसार वर्ष 2019-23 अवधि में फ्रांस विश्व के शीर्ष सशस्त्र निर्यातक देश रहा। 2 में है इस अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल आपका 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, क्वेश्चन नंबर 122 है, जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 123 है, जुलाई 2024 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है जुलाई 2024 में टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की। 2 में है नमन चॉकलेट का संबंध त्रिपुरा राज्य से है।
3 में विश्व की महानतम स्थलों की सूची में भारत 3 स्थान घूमने के बाद श्रेणी में शामिल किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दोस्तों साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। अप्रैल 2024 में भारत के किस अग्रणीय भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है। 7 मार्च 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मंजूरी प्रदान की। सीजन 2024-25 के लिए कच्चे जूट का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5,335 रुपया प्रति क्विंटल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 3 मार्च 2024 को नासा के क्रू 8 मिशन लॉन्च किया गया। 2 में है नासा क्रू 8 मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 3 में है नासा का स्पेस क्रू 8 मिशन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कंपनी के साथ एजेंसी का 8वां वाणिज्यिक क्रू रोटेशन मिशन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 आपको सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है। फरवरी 2024 में प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा किस वैश्विक संगठन की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त हुई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। मार्च 2028 में कौन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष आनंद को। क्वेश्चन नंबर 129 है। मार्च 2024 में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगलुरु में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 28 फरवरी 2024 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 2 में है वर्ष 2024 में इस दिवस का थीम विकसित भारत के लिए स्वदेश तकनीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 23 मार्च 2024 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 2 में है वर्ष 2024 में इस विषय का मुख्य विषय है जलवायु एवं सतत विकास। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 9 मई 2024 को वार्षिक भारत यूके रणनीति वार्ता 2024 लंदन में आयोजित हुआ। 2 में है भारत यूके की रणनीति भागीदारी वर्ष 2004 से है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। भारत यूके की रणनीति भागीदारी वर्ष 2004 से है। ए आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की मंजूरी दी। 2 में है इस अभियान हेतु मंजूर की गई कुल परिव्यय राशि 79,156 करोड़ रुपया है। 3 में इस अभियान में 4 करोड़ जनजाति लोग लाभान्वित होंगे। 4 में है इस अभियान में लगभग 63,000 गांव शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4।
1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 134 है। 2 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा मंजूर की गई 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, मंजूर की गई 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की लंबाई 936 किलोमीटर है। 2 में है, इन 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को 40,644 करोड़ रुपया की लागत से निर्मित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया। 2 में है, यह अवार्ड 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को प्रदान किया गया। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है। मार्च 2024 में भारतीय मूल की किस महिला अर्थशास्त्री को पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीना अग्रवाल को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। एबेल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, यह भौतिक के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। 2 में है, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार मिशेल टेलग्रैंड को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई। 3 में है, यह पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी। आप इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत के दूसरे स्पेस स्पॉट की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थूथुकुडी में। थूथुकुडी में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है। आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग दिया गया है। आप इसे आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बना लें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और आर 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 141 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 142 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 148 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149 है। इसका राइट आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगीन पदार्थों के पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 150 है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकती हैं। इस प्रकार आपका घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस आपका 3 यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फिर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।